वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का दूसरा दिन, ठीक है, ऑलमोस्ट 3 इनिंग्स डन एंड डस्टेड हो चुकी हैं। 2 50s हैं, बस सिर्फ 2 50s। अभी तक बॉलर्स, पेस बॉलर्स वो डोमिनेट कर रहे हैं। 14 विकेट्स पहले दिन गिरी, 14 विकेट्स दूसरे दिन गिरी। कमेंटेटर्स जो हैं ना, वो ये अपने दोनों हाथों से ना यूं पकड़ के बैठे हुए हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं कि इन ग्रोसरी वालों से बैटिंग क्यों नहीं हो रही, क्या हो गया अचानक से। हाँ ठीक है, सीम मूवमेंट जनरेट हो रही है, ये भी ठीक है कि गुड लेंथ एरिया अभी तक 75% गेंदें जो है ना इस टेस्ट मैच में वो गुड लेंथ एरिया पर गिरी हैं। ये ना एक रिकॉर्ड है 2004 के बाद। 2004 के बाद ये तीसरा टेस्ट मैच है जिसमें इतनी मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स गुड लेंथ एरिया पर है, 75%। तब तक था, अब तो थोड़ा सा मे बी ज़्यादा हो गया हो, जब मैंने लास्ट देखा था। अगर आप बात करें वो क्या उसको कहते हैं, सीम मूवमेंट की, डिग्री ऑफ सीम मूवमेंट, यार उस्ताद लॉर्ड्स पर ना ऑन एवरेज, ये गौर से सुनना, लॉर्ड्स में ऑन एवरेज सीम मूवमेंट डिग्री बनती है 1.7, ऑलमोस्ट 2 डिग्री। इस टेस्ट मैच में पहले दिन 0.7 थी, दूसरे दिन 0.6 थी। यानी कि तुम ये समझो कि 2 दिनों में 0.7 0.6 डिग्री की सीम मूवमेंट जनरेट हो रही है। ऑन एवरेज कितना है, 2 के करीब। तो फिर ये तो कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है सीम मूवमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो क्या चक्कर है, फिर बैटिंग क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ 2 50s हैं, 3 इनिंग्स निबट गई हैं। ये टेस्ट मैच जो है ना, ये 6 सेशन हो गए हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया के पल्ले, कभी साउथ अफ्रीका के, कभी ऑस्ट्रेलिया के, कभी साउथ अफ्रीका के, अभी ऑस्ट्रेलिया के पल्ले है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। 212 ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहली इनिंग्स में किए, रिप्लाई में साउथ अफ्रीका ने किए 138। ऑस्ट्रेलिया सेकंड इनिंग्स में 144 फॉर 8 है। आज का दिन शुरू हुआ 43 फॉर 4 साउथ अफ्रीका का, यही स्कोर था मेरा ख्याल है, 43-44 कुछ इस तरह उधर से स्टार्ट हुआ जनाब। और उसमें फिर पहला जो सेशन था वो तो साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया है। वो तकरीबन को मेरा ख्याल है कुछ 70-80 उन्होंने रन स्कोर किए हैं और उनकी विकेट एक ही गिरी थी, बवूमा की। बवूमा ने आज आकर ना, उसका इंटेंट बड़ा क्लियर था, उसने मारा है, उसको जो गेंद मिला है ना मारने वाला, उसने मारा है, वो रुका नहीं है। आपको मज़ेदार बात बताऊं कि इस टेस्ट मैच में अभी तक, ये जब मैं आपको, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं क्योंकि 2 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, इस टेस्ट मैच में 1 छक्का लगा है, सिर्फ 1 छक्का। लॉर्ड बवूमा नहीं मारा है लेग साइड के ऊपर। कमेंट्स वो मारा था कि किसी को, बॉलर अब एग्जैक्टली मेरे ज़हन से निकला हुआ है, लेकिन लेग साइड पे पुल खींचा है बवूमा ने और बड़ा अच्छा कैच भी पकड़ा था बाय द वे, क्राउड में बंदे ने। 1 छक्का लगा है अभी तक, वो लॉर्ड बवूमा ने मारा है। 36 किए उन्होंने, ठीक है। लंच तक साउथ अफ्रीका वॉज इन अ गुड पोजिशन, ठीक हो गया लंच तक। सर लंच के बाद ना, लंच पे गया साउथ अफ्रीका 121 फॉर 5। बवूमा आउट हो गए, कमिंस ने उनको आउट किया, लेमुशे ने कैच पकड़ लिया। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बवूमा कवर्स में गेंद ज़रा जल्दी खेल गए, मतलब बिना वे के गेंद ना उससे कंट्रोल नहीं हुआ, उठा और लेमुशे ने एक अच्छा कैच पकड़ा, ठीक है ना, वो अलर्ट खड़ा था लेमुशे। उसके बाद जब आया ना कमिंस, पोस्ट लंच बारिश भी हुई, थोड़ा डिले भी आया, लेकिन उसके बाद पैट कमिंस साहब जो थे ना वो अनप्लेबल थे, क्योंकि उसके बाद सारी विकेटें वो ले गए हैं। 6 विकेटें ली हैं पैट कमिंस ने, 300 अपनी विकेट्स भी पूरी कर ली टेस्ट क्रिकेट में पैट कमिंस ने। 8वें ऑस्ट्रेलियन बने हैं 300 विकेट्स क्रॉस करने वाले टेस्ट क्रिकेट में पैट कमिंस साहब। उसने खड़ी नहीं होने दिया सर। बवूमा को उसने आउट किया, उसके बाद बेडिंगम उसको आउट किया, कॉर्ड बिहाइंड 45 रन उसने किए बेडिंगम ने। अच्छा, वरेन उसने 13 किए, LBW कमिंस, जैनसन सीधा खेला, कॉटन बॉल, सॉफ्ट डिसमिसल था, कमिंस ने अपनी गेंद के ऊपर कैच पकड़ा।
किशन महाराज सुसाइडल सेकंड रन, वो पता नहीं क्या सोच रहा था। ये 7 गेंद पड़ी है, 2 रन भागने के चक्करों में था, वो अलग ही अपनी ज़ात में फ्लैश बनने के चक्करों में था। तो फ्लैश ऐसे तो नहीं बनते ना, फ्लैश तो करंट खाना पड़ता है मेरा ख्याल है, वो शायद करंट खा के फ्लैश बना था, जो भी था। तो वही तू कहाँ से, वो सुसाइडल उसने सेकंड रन दिया, रन आउट हो गया। उसके बाद रबाडा, वेबस्टर, कमिंस ने ना जिसे कहते हैं कमर तोड़ के रख दी इनकी, कमिंस ने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनकी 94 के ऊपर 5वीं विकेट गिरी है। उसके बाद 126 पे 6ठी, 126 पे 7वीं, 135 पे 8वीं, 138 पे 9वीं, 138 पे 10वीं। स्टार्क 41 रन्स 2 विकेट्स, जॉश हेजलवुड 1 विकेट 27 रन्स, पैट कमिंस 18.1 ओवर्स 6 मेडन्स 28 रन्स 6 विकेट्स। ठीक हो गया जनाब। 74 रन्स की लीड थी पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की, और वो 74 रन्स की लीड जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा दे जाएगी। लग ऐसे ही रहा है, वो मेरा ख्याल है कि मेक और ब्रेक मोमेंट होगा। वो जो 74 रन्स की लीड है ना, डिसाइसिव फैक्टर मुझे लगता है कि वही होगा। अच्छा, हम कल एक बात कर रहे थे थर्ड बॉलर की। एनगिडी पहले दिन तो कुछ नहीं खास किया उसने, वो डिफरेंस नज़र आ रहा था दोनों टीम्स के बीच में कि यार उनका थर्ड बॉलर पैट कमिंस है ऑस्ट्रेलिया का, इधर एनगिडी है। एनगिडी ने आज भाई साहब फिर जो बॉलिंग की है ना, उसने मिडल ऑर्डर का परखच्चे उड़ा कर रख दिए ऑस्ट्रेलिया के। लैबोशेव वो बेचारा यार, वो इतनी मेहनत करता है, इतनी गेंदें खेलता है, इतना टेंटेटिव हुआ होता है, फिर आउट हो जाता है। 64 बॉल्स खेलकर 22 रन्स किए हैं, फुल लेंथ गेंद आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ड्राइव मारने गया है जेंसन को आउटसाइड एज, कॉट बिहाइंड। ठीक है, और बेचारे की चीख तो निकलनी थी मारे गुस्से के कि यार वंस अगेन कट गया मेरा, इतनी मेहनत की थी। ख्वाजा, रबाडा कॉट बिहाइंड। ठीक है, कैमरून ग्रीन, रबाडा, मोल्डर गया तो स्लिप में कैच। हालांकि आज कैमरून ग्रीन एक तो क्रीज में भी थोड़ा आगे करके खड़ा था। ठीक है, पहली इनिंग में ना ये क्रीज में थोड़ा सा अंदर करके खड़ा था, इसका जो पिछला पैर है ना वो क्रीज से आप कह लें कि काफ़ी अंदर करके था। आज तो ये सर ऑलमोस्ट क्रीज के ऊपर तो ये खड़ा था, इसका पिछला पैर ऑलमोस्ट क्रीज के ऊपर था, ऊपर से ये आगे निकल कर फेस कर रहा था गेंद को, 1-2 स्टेप्स लेकर गेंद को खेलने के चक्करों में था कैमरून ग्रीन। तो थोड़ा सा उसने अपनी तरफ से चीज़ को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। 2 ही गेंदें खेली, 0 के ऊपर एज निकाला, ये जा वो जा। अच्छा जी, यहाँ पर 2 विकेट रबाडा और 1 जेंसन। फिर आती है एनगिडी, स्टीव स्मिथ को ब्रिलियंट बॉल मारा। ठीक है, हल्का सा पड़ के बाहर को निकला, स्टीव स्मिथ से मिस हुआ, पैड पर लगी गेंद, अंपायर ने तो नॉट आउट दिया था। साउथ अफ्रीका ने रिव्यू लिया, बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार स्टोरी है। साउथ अफ्रीका ने जब रिव्यू लिया ना, अब सब कोई देख रहे थे सर, वो जब DRS आया ना, वो इम्पैक्ट इन लाइन हुआ ना, जब इम्पैक्ट इन लाइन, स्मिथ को पता लग गया मैं आउट हो गया हूँ। उसका रिएक्शन ही देखने वाला था, हालांकि अभी हिटिंग द स्टंप्स था नहीं था, वो अभी डिसाइड होना था। इम्पैक्ट इन लाइन हुआ है, स्मिथ को पता था मैं आउट हूँ, उसका रिएक्शन ही बता रहा था। और जैसे ही वो उसी टाइम ही खैर वो निकल पड़ा था, जब जैसे ही आया 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद वो आ भी गया हिटिंग द स्टंप्स, लेकिन इम्पैक्ट इन लाइन का रेड देखते ही स्मिथ ने वापसी की वॉक शुरू कर दी थी। अच्छा, ट्रेविस हेड, मोल्डर बोल्ड, वो लगी उसके पैड के ऊपर और घुस गई अंदर विकेटों में। तो ट्रेविस हेड के लिए भी कोई नहीं कोई खास ये टेस्ट रहा। वेबस्टर पहली इनिंग में अच्छा 50 मारी थी, इस इनिंग में सिर्फ 19 किया, घुस गया बैट एंड पैड के बीच में से, पिछली टांग के ऊपर मारी। एनगिडी ने अपना वो सीम मूवमेंट जनरेट करके इनवर्ड्स प्लम LBW। अच्छा, एलेक्स कैरी अच्छा खेल रहा था, वो बिल्कुल डे एंड के ऊपर जाकर आउट हुआ, 43 किए उसने, वो अच्छा खेल रहा था यार, कैरी वॉज प्लेइंग वेल। लेकिन बस अब उसकी किस्मत, LBW हो गया रबाडा की गेंद के ऊपर। कैरी ना बहुत जल्दी में रहता है, आप इसको देखें ना, अगर इतनी तेज़ मूवमेंट कर रहा होता है ना, ये मतलब होता है ना कि यार वो बैट्समैन बॉल खेल कर थोड़ा सा ज़रा पीछे जाता है विकेट के आसपास। ठीक है, ये कैरी की वो मूवमेंट देखा करें, फटाफट गया फटाफट वापस,
रनिंग बिटवीन द विकेट भी इसी तरीके से तेज़ करता है। जब ओवर ख़त्म होते हैं, जब विकेट कीपर होता है, तब भी एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर ये पहले पहुंचा होता है। ये वो मेरी तरह वाला मेहमान है कि जो किसी शादी पर जाए तो ये सबसे पहले पहुंचा होता है, हॉल खाली पड़ा होता है अभी। अच्छा, पैट कमिंस 6, एनगिडी को उसने कोशिश की कि किसी तरीके से टेक ऑन करूं, एक चौका मारा, एक डबल मारा, फिर उसके बाद एनगिडी सामने मारा गोला, टांगों में पैट कमिंस के पैड पे लग के घुस गई ऑफ स्टंप, उड़ गई गेंद, ऑफ स्टंप ने उड़ा दिए। ठीक है, मिचेल स्टार्क उसने 16 रन्स किए। उसकी और कैरी की 50 रन्स की पार्टनरशिप है। वो पार्टनरशिप जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया के लिए हैंडी साबित हुई है। अभी एट द मोमेंट जनाब मिचेल स्टार्क 16 रन्स के ऊपर है, नेथन लाइन ने 1 रन किया है। 144 ऑस्ट्रेलिया का टोटल है 8 विकेटों के नुकसान के ऊपर। साउथ अफ्रीका की तरफ से जनाब बवूमा और बेडिंगम 64 रन्स की पार्टनरशिप इनकी थी, और ये वो पार्टनरशिप थी जिसकी वजह से पहला सेशन वो कॉन्फिडेंटली मैनेज कर गए थे। उसके बाद बेडिंगम और वेरेन की 32 रन्स की पार्टनरशिप है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मेजर पार्टनरशिप जो है वो स्टार्क और कैरी की है 61 रन्स की। इसके बाद एक ओपनिंग जो इनकी है वो खाजा और लेबुशे की है 28 रन्स की। बाकी देयर इज़ नथिंग मच टू टॉक अबाउट एट द मोमेंट। सर रबाडा ने सेकंड इनिंग्स में 11 ओवर्स में फिर 3 विकेट्स ले ली हैं। जैनसन की 1 विकेट है, मोल्डर की 1 विकेट है, 3 विकेट्स ने गिडी की हैं। तो एट द मोमेंट अब सिचुएशन ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है 218 रन्स की लीड लेकर बैठा हुआ है। टेस्ट मैच उन्होंने एक सर्टन हद तक अपने फेवर में किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम फेवरेट्स है, यू नेवर नो। अगर साउथ अफ्रीका सेकंड इनिंग्स में बैटिंग बेहतर कर जाए तो उनके लिए चांस बन जाएगा, लेकिन अगर उनका वो मैं पहली इनिंग्स का 138 स्कोर देखूं तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सेकंड इनिंग्स में इनको बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी, और आई डोंट नो क्यों नहीं कर पा रहे। देयर इज़ नॉट, मतलब कोई डीमन शिमन्स नहीं है विकेट के अंदर। मैंने आपको बताया एवरेज 2 डिग्री का सी मूवमेंट है। इस टेस्ट मैच में अभी तक 0.7 मैक्स गई है सी मूवमेंट की जो डिग्री है। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा उस लेवल के ऊपर गेंद भी आगे पीछे नहीं हो रहा, लेकिन गुड लेंथ एरिया हिट हो रहा है और बैटर्स जो हैं वो पत्तों की तरह जड़ रहे हैं। कल अब देखें जनाब, कल इस टेस्ट मैच में क्या होता है। एट द मोमेंट ऑस्ट्रेलिया मेरे नज़दीक 65% डोमिनेट कर रहा है इस टेस्ट मैच में, और 35% साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पास चांस था, स्पेशली जब वो बैटिंग कर रहे थे। उनको ना लीड नहीं देनी चाहिए थी। मैंने आपको बताया ना, वो जो 70-75 रन की लीड है ना, वो साउथ अफ्रीका को हॉन्ट करेगी, वो डेफिनेटली हॉन्ट करेगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बनता है। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।